सन 1948 का वह दिन महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कुछ खास नहीं था, पर उस दिन एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया चिंधी। चिंधी मतलब फटा हुआ कपड़ा। नाम से ही साफ था कि उस बच्ची को कोई खास महत्व नहीं दिया गया था। उस वक्त समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता था और चिंधी भी उसी सोच की शिकार बनी। उसके पिता अबा एक सामान्य किसान थे। गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से बहुत अमीर। वो जानते थे कि चिंधी में कुछ खास है, पर समाज के डर से कुछ नहीं कर पाते थे। फिर भी उन्होंने चोरी छिपे चिंधी को स्कूल भेजना शुरू किया। चिंधी स्कूल के बाहर खड़ी हो जाती और क्लासरूम की खिड़की से पढ़ाई सुनती। उसकी आंखों में सपने थे, खुद के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए। चिंधी की माँ को यह बात पसंद नहीं थी कि बेटी पढ़े लिखे। वो कहती थी लड़कियां चूल्हा चौका करने के लिए होती हैं, किताबें पढ़ने के लिए नहीं। लेकिन अबा की आंखों में उम्मीद थी। वो हर दिन खेत जाते हुए चिंधी को एक पोटली में किताबें छुपा कर देते। ताने और तकलीफें भी थी। गांव की औरतें हंसती, देखो किसान की लड़की विद्वान बनेगी, पर चिंधी हंसकर सह लेती। वह जानती थी कि अगर आज सह लेगी तो कल अपने जैसी कई लड़कियों के लिए रास्ता बना सकेगी। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही चिंधी की शादी 30 साल बड़े श्री हरि सपकाल से कर दी गई। चिंधी अब सिंधु बन चुकी थी, श्री हरि की पत्नी। उनकी सास बहुत कठोर थी। उन्हें बहू से ज्यादा नौकरानी चाहिए थी। सिंधु सुबह 4 बजे उठकर पानी भरती, चूल्हा जलाती और सास के ताने सुनती। हमारे जमाने में बहुएं बोलती नहीं थी, तू ज्यादा समझदार बन रही है। श्री हरि शुरू में चुपचाप थे, पर धीरे धीरे उनके शब्दों में भी कटुता आने लगी। उन्हें शक होने लगा कि सिंधु पढ़ी लिखी है तो उसके मन में कुछ जरूर होगा। उन्हें ये असुरक्षा खाई जा रही थी। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। गांव के जमींदार ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वह किसी और आदमी से मिलती है। श्री हरि ने बिना पूछे एक रात उसे घर से निकाल दिया। उस समय वह 20 वर्ष की थी और गर्भवती थी। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और सिंधु के पेट में उनकी संतान थी। वह अकेली थी, बेसहारा, पर टूटी नहीं। वह जंगल में पहुंची, एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उनकी पीठ पेड़ से लगी थी और पेट में असहनीय पीड़ा। तभी वहां एक गाय आई और बगल में बैठ गई। उसकी गर्म सांसें सिंधु को जीवन दान दे रही थी। उसी रात उसी जंगल में सिंधु ने एक बेटी को जन्म दिया। जंगल में कोई भी इंसान नहीं था, कोई मदद नहीं थी। सिंधु ने अपनी ही साड़ी का किनारा फाड़कर नाल को बांधा और एक पत्थर से काट डाला। दर्द से उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी, पर उसी चीख में एक नई माँ की हिम्मत थी। उसने बेटी को अपनी छाती से लगाया और आंसू पी लिए। वह अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर गांव के मंदिर के सामने बैठने लगी। लोगों ने तिरस्कार से देखा। किसी ने 1 रुपया फेंका, किसी ने बचा हुआ खाना। वह खाना बेटी के लिए मांगती, खुद भूखी रह जाती। एक बार एक भिखारी ने कहा, तू यहाँ की रानी है, लोग तुझ पर ज्यादा दया दिखाते हैं, हट जा, हमारा धंधा खराब करती है। सिंधु हंसी, धंधा नहीं कर रही, बेटी को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ। एक दिन एक स्कूल के बाहर वह बैठी थी। अंदर एक शिक्षक बच्चों को भाषण दे रहा था। वह शब्द सिंधु के कानों में पड़े, अगर पढ़ाई है तो भविष्य है। उस दिन उसने ये तय किया, चाहे जैसे भी हो वह अपनी बेटी को पढ़ाएगी और उसके जैसे बाकी बेसहारा बच्चों को भी। एक दिन मंदिर के पीछे एक रोता हुआ बच्चा मिला। कोई माँ बाप नहीं, गंदे कपड़े, डरा सहमा चेहरा। सिंधु ने उसे सीने से लगा लिया। लोगों ने टोका, खुद भिखारी है और दूसरों के बच्चे को पाल रही है। पर सिंधु ने जवाब दिया,
जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास देने के लिए सबसे ज्यादा होता है ममता। धीरे धीरे वह सिर्फ अपनी बेटी की माँ नहीं रही, वह उन सभी बच्चों की माँ बन गई जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। हर बच्चा जो रोता हुआ आता वह उसके आंसू पोंछती। खाने को न था लेकिन बांटने को सब कुछ था। सिंधु ने चावड़ी स्टेशन के पास एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और उसे अपना आश्रम बना लिया। वहाँ अब 5 बच्चे थे, फिर 10, फिर 20। वह दिन भर भीख मांगती और रात को बच्चों को पढ़ाती, कहानियां सुनाती। उनकी आंखों में जो मुस्कान होती वही सिंधु का इनाम बच जाता। एक दिन सिंधु ताई चावड़ी स्टेशन पर बच्चों के लिए खाना मांग रही थी। वहाँ एक समाज सेवी संस्था का सदस्य खड़ा था। उसने देखा कि यह औरत सिर्फ अपने लिए नहीं बच्चों के लिए भीख मांग रही है। उसने पूछा, तुम कौन हो? सिंधु ताई बोली, मैं माँ हूँ, अनाथों की माँ। उसने सिंधु ताई को एक सभा में बोलने के लिए बुलाया। सभा में सभी बड़े अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता थे। सिंधु ताई साड़ी के पल्लू से मुंह ढकते हुए मंच पर गई। उन्होंने कहा, जब मुझे घर से निकाला गया तब मेरा कोई नहीं था, पर आज मेरे 100 बेटे बेटियां हैं। मैं सबके माँ हूँ। भिखारिन बनकर मैंने ममता को जिंदा रखा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पहली बार किसी ने एक भिखारिन को इतनी इज्जत दी थी। उसके बाद सिंधु ताई को कई जगहों से बुलावा आने लगा। अखबारों में खबरें छपी, भिखारिन माँ बनी 100 बच्चों की जननी। अब लोग नजरों से नहीं दिल से देखने लगे। सिंधु ताई के मेहनत और ममता को आखिरकार सरकारी स्तर पर मान्यता मिली। उन्हें राष्ट्रीय महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूरे गांव और शहर में यह खबर फैल गई। समारोह में सिंधु ताई ने अपने संघर्ष की कहानी बताई, जिसमें उन्होंने कहा, मैं एक भिखारिन थी, आज मैं 100 बच्चों की माँ हूँ। ये पुरस्कार मेरा नहीं, मेरे बच्चों की जीत है। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे कुछ लोग जलन और शक से उन्हें देखने लगे। कुछ स्थानीय नेता और गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि एक भिखारिन को इतना सम्मान मिले। उन्हें झूठे आरोपों और बदनाम करने की कोशिशों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनका एक प्यारा बच्चा, जिसे वह अपने पुत्र जैसा मानती थी, गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। गांव के अस्पताल ने समय पर इलाज नहीं किया। कई बार वह अस्पताल के बाहर रोती रही, लेकिन मदद नहीं मिली। अंत में वह बच्चा उन्हें छोड़कर चला गया। यह क्षति सिंधु ताई के लिए बेहद भारी था। वह कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली, पर उनके दिल की ममता ने उन्हें संभाला। उन्होंने कहा, अगर मैं टूट गई तो वे सभी बच्चे जो मेरी ममता के सहारे हैं वो क्या करेंगे? मुझे अपने दर्द को छिपाकर फिर से लड़ना होगा। सिंधु ताई ने अपने टूटे दिल को मजबूत बनाया और एक बड़ा सपना देखा, एक ऐसा आश्रम जहां अनाथ बच्चे न केवल रह सके बल्कि पढ़ाई लिखाई कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। उन्होंने छोटे छोटे दान दाताओं से संपर्क करना शुरू किया और अपने छोटे से आश्रम को एक बड़े संस्थान में बदलने की ठानी। धन जुटाना आसान नहीं था। कई बार उन्हें नहीं सुनना पड़ा, पर उनके साथ कई लोग भी खड़े हुए, कुछ समाज सेवी, कुछ व्यवसायी और सबसे बढ़कर उनके बच्चे, जो अब बड़े होकर उनके सपनों को समझने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने एक खाली जमीन खरीदी और वहां आश्रम बनवाना शुरू किया। न सिर्फ एक आश्रम बल्कि स्कूल, हॉस्टल और अस्पताल की भी योजना थी। उनकी लगन और मेहनत देखकर सरकार ने भी सहायता देने का निर्णय लिया। सिंधु ताई की कहानी सुनकर गांव और शहर के लोग भी बदलने लगे। जो कभी भिखारिन को नीचा समझते थे, अब उन्हें सम्मान देने लगे। उनकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। सिंधु ताई अब बूढ़ी हो चली थी, पर उनका मन अभी भी उतना ही मजबूत था। हर दिन वह आश्रम आती, बच्चों से मिलती और उन्हें आशीर्वाद देती। कभी कभी उनके कदम थक जाते, लेकिन उनकी आंखों में सपना कभी कम नहीं हुआ।
उनके मेहनत और ममता ने समाज में एक मिसाल कायम की थी। अनाथ बच्चे जो कभी खोए हुए थे, अब समाज के सम्मानित नागरिक बन चुके थे। उनके द्वारा स्थापित संस्था ने हजारों बच्चों का जीवन बदला था। जब सिंधुताई ने आखिरी सांस ली तो पूरा गांव और शहर शोक में डूब गया। लोग उन्हें माँ के समान याद करने लगे, क्योंकि अब लोग उन्हें माई कहते थे। उनके नाम पर स्कूल, अस्पताल और कई सामाजिक संस्थाएं बनाई गई। सिंधुताई की कहानी आज भी हर दिल को छूती है। वह हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मेहनत, ममता और विश्वास से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल हानिया वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।